बोलो श्री चमत्कारी हनुमान जी महाराज की जय। ओम बाली बांधवै प्रभु बाढ़ सो तनु बरनी न जाई। ओम अभय घरी मह दीन्ही सात प्रदक्षिण धाई। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम की जय जय सीताराम। ओम बाली को बांधते हुए प्रभु इतने बड़े हुए कि उस स्वरूप का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु दो ही घड़ी में मैं ही दौड़कर मैंने 7 परिक्रमा कर ली थी, ऐसा श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं। ओम अंगद कहूँ जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। ओम जामे बंत कह तुम सब लायक, पठिन किमी सब ही करनायक। ओम अंगद महाराज ने कहा श्री जामवंत जी महाराज से, मैं पार तो जा सकता हूँ परंतु लौटने में मुझे संदेह है। जामवंत जी ने कहा, तुम सबके लायक हो किंतु सबके प्रधान हो। अंगद जी से ऐसा जामवंत जी ने कहा, अतः तुम्हें कैसे भेजा जाए। ओम कहीं रीछ पति सुनु हनुमाना, काच प्रसाद रहूं बलवाना। ओम पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। ओम ऋषिराज जामवंत जी महाराज ने श्री हनुमान जी महावीर जी महाराज से कहा, हे बलवान हनुमान जी सुनो, तुमने क्यों चुप साध रखी है। तुम पवन पुत्र हो, तुम्हारा बल पवन के समान है। तुम बुद्धि विवेक व विज्ञान के निधान हो। ओम कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। ओम हे तात, संसार में ऐसा कौन सा काम कठिन है, ऐसा हनुमान जी महाराज से जामवंत जी महाराज ने कहा, जो तुमसे नहीं हो सकता। ओम श्री महावीर जी श्री हनुमान जी महाराज के जन्म की कथा कहता हूँ, ऐसा जामवंत जी महाराज ने कहा। ओम तब उत्पत्ति अब कहो सहेता, सुनहु सकल बैठे इति रेता। ओम हे महावीर, अब मैं कारण से तुम्हारे जन्म की कथा कहता हूँ, सब लोग यहाँ रेता पर बैठकर सुनो। ओम हिमचल एक पर्वत के पासा, कश्यप ऋषि तप तेज प्रकाशा। ओम दिग्गज एक ऐरावत के सम, आयो ऋषि सन्मुख युधुरयम। ओम हिमांचल पर्वत के पास तप के तेज से प्रकाशित एक ऋषि कश्यप रहते थे। ऐरावत के समान एक हाथी मानो कठिन यमराज ही हो ऋषि के सन्मुख दौड़ा, ऋषि को सदा परेशान करता था। ओम निरखिताहि ऋषि सकल डराने, चरे ना चरण शिथिल भय माने। ओम तात तोरत ही बन कर राजा, के हरि नाम तेज बल साजा। ओम उस हाथी को देखकर सारे ऋषि डर गए, उनके पैर डर के कारण शिथिल हो गए, ऋषियों के चल ना सके। बड़े तेजस्वी केसरी नामक तुम्हारे पिता, केसरी जी श्री हनुमान जी महाराज के पिता उस वन के राजा थे। ओम सो गज देखी मुनि सिन होरा, हे कपि सकल सड़न है तोरा। ओम ऋषि दुख देखी दया मन माही, धाय तुरंत तात बल पाही। ओम उस हाथी को देखकर सभी मुनि पुकार उठे, कपिराज हम सब आपकी शरणाएं हैं, ऐसे केसरी जी से ऋषियों ने कहा। ऋषियों का दुख देखकर हृदय में बड़ी दया आई केसरी महाराज को। वे तुरंत वेग से वहीं पहुंचे, तेज स्पीड से वहां पहुंचे। ओम भिरियो ताहि एक मुष्ट के मारा, उभय दसन गही भूमि पछारा। ओम परियोधरणी करि घोर चिकारा, तब मुनि होई प्रसन्न विचारा। ओम केसरी जी ने
उस हाथी से भिड़कर एक घूंसा मारा हाथी को और दोनों दांत पकड़कर भूमि पर पछाड़ दिया। एक घोर चित्कार करके पृथ्वी पर गिर पड़ा हाथी। तब मुनि ने प्रसन्न होकर विचार किया। ओम तब पिति बहु बल देखी मने, मुनिवर दीन आशीष। ओम मांगू मांगू बर भाई मने, हे दिजपाल कपीस लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम की जय जय सीताराम। ओम मन में तुम्हारे पिता का बल देखकर मुनि ने आशीर्वाद देकर कहा, हे दिजपालक कपिराज, जो मन में भावे सो वर मांगो। ऐसा ऋषियों ने केसरी महाराज जी से कहा। ओम सानुकूल तपस्वी कह जानी, बोलत तात जोरी जुग पानी। ओम जो प्रसन्न मुंह पर भगवाना, पुत्र देहु बल मारुत समाना। ओम ऋषियों को प्रसन्न जान करके श्री जी ने दोनों हाथ जोड़कर ऋषियों से बोले, हे भगवान, जो आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे मारुत के समान तेजस्वी बलि पुत्र दीजिए। ओम एव मस्तु कहि ऋषि तब गयहूँ, आगल चरत सुनहूँ जस भयहूँ। ओम माता तोरी अंजनी सती, रूप अपार नहीं हेरती। ओम एव मस्तु कहकर ऋषि चले गए। अब आगे का वृत्तांत जैसा हुआ सो सुनो। तुम्हारी माता हनुमान जी महाराज की माता अंजनी थी, उनका रूप रति माता से भी उत्तम था। ओम नव सत साज सिंगार बनाई, बैठी शिखर शैल पर आई। ओम त्रिविध समीर बहे सुखदाई, निर्कथ बन शोभा अधिकाई। ओम सती बे 16 श्रृंगार करके पर्वत के शिखर पर आ बैठी। उस समय शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। वन की शोभा देखकर अंजनी माता प्रसन्न होती थी। ओम चीर उड़ावन पवन सुर रसा, भुजा दीर्घ करि चाहत परसा। ओम देखि सेतु तप क्रोध करे ही, लाग श्राप दैन पुनिते ही। ओम पवन देव ने उन्हें छूना चाहा। उन्हें देखकर मोहित होकर पति की तरह चीर उठाकर और भुजा लंबी करके उसे छूना चाहा अंजनी माता को। यह देखकर अंजनी माता को क्रोध हुआ और वे उससे पवन देव जी को श्राप देने लगी माता। ओम मारुत माधुरे बचन जू कहूँ, श्राप न देहूँ बचन सुनि लेहूँ। ओम तब पति ऋषि सन सुत बर मांगा, ताते परसी अंग तब लागा। ओम तब पवन देव जी महाराज ने अंजनी माता से कहे मधुर वचन कहे, श्राप मत दो, पहले बात सुनो। तुम्हारे पति केसरी जी ने ऋषि से पुत्र का वर मांगा था, इसी कारण मैं तुम्हारा शरीर छूने लगा था। ओम निज काया धरि मिलहु न तोहि, काहे श्राप देती है मोही। ओम अस कही पवन गुप्त हवे रहूं, सो तब माता पति सन कहूं। ओम मैं अपने शरीर से तुमसे नहीं मिला हूं, ऐसा पवन देव ने अंजनी माता से कहा। मुझे श्राप क्यों देती हो? ऐसा कहकर पवन देव गुप्त हो गए, अंतर ध्यान हो गए। तुम्हारी माता ने, भगवान हनुमान जी की माता ने वे सब बातें जाकर केसरी जी से कही। ओम अब तब जन्म कहब सुख मानी, सुनहु सकल कुल दीपक जानी। ओम शुभ नक्षत्र शुभ घड़ी सुहाई, जन्मत भयहु देव बल पाई। ओम अब मैं सुख मानकर श्री हनुमान जी महाराज का जन्म कहता हूँ। कुल का प्रकाश रूप जानकर उसे सब लोग सुनो। शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी में देव बल पाकर श्री हनुमान जी महाराज ने जन्म लिया। जन्म तिथि कार्तिक बंदी
14 दिन मंगलवार। ओम पुनि वरदान पवन करे दर्शा, बीरज तो ही पिता करे परसा। ओम उदित भय दंपति सुख माने, करहि कैली वन में मन माने। ओम फिर पवन देव ने वरदान दिया, हाथ से स्पर्श श्री हनुमान जी महाराज को किया और कहा कि तुम मेरे समान बली होगे। तुम्हारे उत्पन्न होने से दोनों दंपति सुख मानकर वन में मन माना विहार करते थे। और मैं एक दिवस माता की गोदा, करत रहूं पै पान विनोदा। और मैं देखूं अरुण बंधु छवि लाला, तरकी आकाश गयूं तत्काला। ओम एक समय माता की गोद में तुम दूध पीते थे श्री हनुमान जी महाराज और खेलते थे। प्रातः काल में लाल वर्ण सूर्य भगवान की ओर शोभा देखकर किलकारी मारकर श्री हनुमान जी महाराज शीघ्रता से आकाश में उछल गए। ओम सूर्य गहन कह भुजा पसारा, क्रोधित इंद्र ब्रज तब मारा। ओम सूर्य भगवान को पकड़ने को हाथ फैला कर दौड़े, तब इंद्र भगवान ने क्रोधित होकर ब्रज श्री हनुमान जी महाराज को मारा। ओम लागत ब्रज महाकठिन, मूर्छित भे तुम तात। ओम पवन देव तब क्रोध करी, रोगी शिगरी बात लखन सिया राम। चंद्र शंकर हरिओम जय जय सीताराम। ओम ओम हे तात महावीर जी, हनुमान जी अत्यंत कठोर वज्र के लगने से तुम मूर्छित हो गए। तब पवन देव ने क्रोध करके सारी वायु को रोक लिया। ओम क्रोधित पवन वायु गति रोकी, व्याकुल तुरंत भय त्रिलोकी। ओम स्तुति सुरन कीन निज हेता, बोले शिव गुण ज्ञान निकेता। ओम क्रोधित होकर पवन देव भगवान ने वायु की गति रोक ली, जो हवा चल रही थी वह सारी रोक ली। तुरंत तीनों लोक व्याकुल हो गए। तब देवताओं ने अपने स्वार्थ के लिए विनती की। तब गुण और ज्ञान के निधान शिवजी भगवान बोले, ओम धीर धरहूं जनु होऊं उदासा, सब मिली चलहूं पवन के पासा। ओम शिव बिरंची सुर इंद्र समेता, वायु के ढिंग चले सचेता। ओम धैर्य धरो उदास मत हो, ऐसा शंकर भगवान जी ने सभी देवताओं से कहा। सब मिलकर पवन देव के पास चलो। शिवजी भगवान, ब्रह्मा भगवान, इंद्र भगवान, सब देवता पवन देव महाराज के पास आए। ओम तब सुत गगन सूर्य गहि लीन्हा, श्वास समीर रोकी दुख दीन्हा। ओम तजहु पवन रहे प्राण भलाई, तुम को सुवस होई जग भाई। ओम वे बोले, तुम्हारे पुत्र ने आकाश में सूर्य पकड़ लिया और ऊपर से तुमने वायु को रोककर सबको दुख दिया। ऐसा शिवजी भगवान ने कहा, हे भाई वायु को छोड़ दो तो सबके प्राण रहें, इससे तुम्हारा भी सुयश मिलेगा। ओम जो मन भाव ले हूँ वरदाना, तजहु समीर हूँ कल्याणा। ओम देव गिरा सुनि सुंदर वाणी, बोले हूँ तात जोरी जुग पानी। ओम सभी देवताओं ने कहा पवन देव से, जो मन में भागे वही वरदान लो। पवन को छोड़ दो जिससे सबका हित हो, वायु को छोड़ दो। देवताओं की सुंदर वाणी सुनकर पवन देव ने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से सभी देवताओं से कहा, ओम अमर अजीत सकल बल सागर, सुतहि देहु बर देव सुनागर। ओम राम भक्त अरु निकट निवासी, यह वरदान देव बल राशि। ओम हे देवताओं, ऐसा पवन देव जी कह रहे हैं, हे देवताओं मेरे पुत्र श्री हनुमान को अमर अजीत बल का, समुद्र और चतुर होने का वर दो।
और यह वरदान दो कि मेरा पुत्र सदा राम का भक्त रहे, राम का भक्त रहे और राम भगवान के निकट रहने वाला हो। ऐसा पवन देव जी ने हनुमान जी महाराज के लिए वरदान मांगा सभी देवताओं से। ओम एवमस्तु सब देवन कीन्हा, पवन समीर छाड़ि तब दुख दीन्हा। ओम एवमस्तु सब देवन कीन्हा, पवन समीर छाड़ि तब दीन्हा। ओम दे वरदान देव सब गयहूँ, बिचरे मनहु महा सुख भयहूँ। ओम देवताओं ने कहा यही होगा। तब पवन देव ने वायु को छोड़ दिया। सब देव वरदान देकर गए। ब्रह्मा जी ने बजरंगी होने का वर दिया और अपनी ना शक्ति व्यापने का वर दिया हनुमान जी महाराज को, और व्यापने का वर दिया। अग्नि भगवान ने अग्नि से, इंद्र भगवान ने वज्र से, शिवजी भगवान ने त्रिशूल से और वरुण भगवान ने जल से। देवी माता ने हनुमान जी महाराज को वचन से निर्भय कर दिया, उन्हें वचन दिया। तब महामुखी होकर श्री हनुमान जी महाराज वन में विचरने लगे। ओम जब जब जाए मुनिन के तीरा, डारे फोरे कमंडलु नीरा। ओम बिटप तोरी गिरि शिखर ढहावे, बल अति भूरी अंग धुनि लावे। ओम जब जब वे मुनियों के निकट गए हनुमान जी महाराज, तो उनका कमंडल खोलकर जल बहा दें, वृक्षों को तोड़ें, पर्वतों के बड़े बड़े पहाड़ों को लुढ़का दें और महाबल के कारण शरीर धुनने लगे। ओम ऋषि श्राप तब दीन विचारी, भूल जाऊं निज पौर से भारी। ओम जब जब को सुरति कराई, तब तब तुमरे बल होवे आई। ओम तब विचार कर ऋषि महाराज ने श्री हनुमान जी महाराज को श्राप दिया कि तुम अपने प्रबल बल को भूल जाओगे। जब कोई मनुष्य स्मरण करावेगा तुम्हारा बल, तब तुम्हें बल हो आवेगा। ओम तात मात कर प्राण समाना, इंद्र आजु हनि राम हनुमाना। ओम सो मैं तुम्हि सुनावहु सबहि, बोले महावीर सुनि तवहि। ओम तुम अपने माता पिता को प्राणों के समान प्यारे हो। इंद्र भगवान ने जो वज्र मारा तो दाढ़ी टेढ़ी हो गई, इससे तुम्हारा नाम हनुमान हुआ। वह सब कथा मैंने तुमसे कही, ऐसा जामवंत जी महाराज कहते हैं। तब यह सुनकर वे हनुमान जी महाराज बोले, ओम तजहु शोक आनहु मत धीरा, मोह निश्चय सेवक रघुबीरा। ओम हनुमत बचन सुनत सब काना, जय 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 सब करहि बखाना। ओम शोक का त्याग करो, मन में धैर्य धारण करो। मैं निश्चय ही श्री रामचंद्र जी भगवान का सेवक हूँ। हनुमान जी महाराज के वचन सुनकर सब कोई जय जयकार करने लगे। ओम होई है सिद्ध राम कर काजा, अति सुख लहू ही ओबे राजा। ओम जामे बनते और नन लीला, अंगद आदि स्वढ़ बल शीला। ओम अब श्री रामचंद्र जी भगवान का कार्य पूरा होगा, यह जानकर अंगद जी ने अत्यंत सुख पाया। जामवंत, नल नील तथा और भी अंगद आदि सुवट जो बलवान थे। ओम मिले सवे हनुमंत ही धाई, राम काज लगी जानु से भाई। ओम कह हनुमंत सिंधु तन देखी, करे हो रघुपति काज विशेषी। ओम सब दौड़कर श्री हनुमान जी महाराज से मिले। रामचंद्र जी भगवान का कार्य तुम करोगे। तब हनुमान जी महाराज ने समुद्र की ओर देखकर कहा कि मैं निश्चय ही श्री रघुनाथ जी का
कार्य विशेष रूप से करूंगा। ओम तबर से सन अस बचन उचारा, सादर सुनहु समीर कुमारा। ओम तब जामवंत जी महाराज ने ऐसे वचन बोले, हे पवन पुत्र आदर पूर्वक सुनो। ओम राम काज लगी तबे अवतारा, सुनता ही भयहूँ पर्वताकारा। ओम श्री रामचंद्र जी भगवान के कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, तुम्हारा जन्म हुआ है हनुमान जी। वचन सुनते ही श्री हनुमान जी महाराज पर्वत के बराबर हो गए। ओम कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। ओम सिंहनाद करी बारही बारा, लीलहु नागहि जल निधि खारा। ओम उनके नेत्रों के सामान्य रंग वाले शरीर में ऐसा तेज आ गया, श्री हनुमान जी महाराज के शरीर में ऐसा तेज आ गया, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु पर्वत हो। बार बार 2 बार सिंहनाद करके श्री हनुमान जी महाराज गर्जना कर कर बोले कि कहो तो खेल ही में इस क्षीर समुद्र को लांघ जाऊं। ओम सहत सहाय राम नहीं मारी, आनव यहाँ त्रिपुट उफारी। ओम जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि। ओम और सेना समेत रावण को मारकर, ऐसा हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, त्रिकूट पर्वत उखाड़ कर यहाँ ले आऊं। हे जामवंत जी मैं तुमसे पूछता हूँ, मुझे उचित शिक्षा दीजिए, ऐसा हनुमान जी महाराज कह रहे हैं। ओम ऐतना करहूं तात तुम जाई, सीता हूं देख कहूं सुधियाई। ओम तब निज भुज बल राज नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। ओम जामवंत जी महाराज ने कहा हनुमान जी महाराज से, तात तुम जाकर इतना करो कि सीता माता जी को देखकर उनके समाचार आकर कहो। फिर कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र जी भगवान अपने बाहुबल से खेल के लिए वानर सेना साथ लेंगे। ओम कपिसेन संघारी, ओम कपिसेन संग संघारी, निश्चर राम सीतई आनी है। ओम त्रिलोक पावन सुजस सुर मुनि नारादि बखानी है। ओम जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावही। ओम रघुबीर पथ पथोज, मधुकर दास तुलसी गावही। ओम वानरों की सेना संगले में ले राक्षसों को मारकर राम जी सीता माता जी को लावेंगे। त्रिलोक की को पवित्र करने वाले सुंदर यश को देवता तथा नारद आदि मुनि वर्णन करेंगे। जो मनुष्य इस श्री रामचंद्र जी के सुयश को सुनते गाते और कहते और समझते हैं, इस कथा को वे परम पद पाते हैं भगवान रामचंद्र जी के चरण बिंदों में। उस सुयश को श्री राम जी के चरण बिंदों का भ्रमण श्री सेवा राम जी कहता है। ओम भव भेषक रघुनाथ जसु, सुनहु जे नर अरुनार। ओम तिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिपुरारी। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम, की जय जय सीताराम। ओम श्री राम जी का यह संसार रूपी रोग की औषधि है। जो स्त्री पुरुष इसे सुनेंगे उसके मनोरथ त्रिपुरारी शिवजी भगवान सिद्ध करेंगे। ओम नीलोपल स्तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक। ओम सुनहि तासु गुण ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक। ओम जिनका शरीर नील कमल के समान सांवला है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से अधिक है, जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को बहालिए के समान है, उनके गुण समूह को अवश्य सुनने चाहिए। बोलो श्री चमत्कारी हनुमान जी महाराज की जय।
श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। ओम।